राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको कालिदास के जीवन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कैसे महामूर्ख होने के बावजूद उनका विवाह एक बहुत ही ज्ञानी और सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ, क्यों उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और कैसे महामूर्ख से प्रकांड विद्वान बन गए। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। राजकुमारी विद्योत्मा बहुत ही विदुषी यानी बहुत ही ज्ञानी थी। उन्हें अपने ज्ञान, सूझबूझ और शास्त्रार्थ पर बहुत ही घमंड था। उनके पिता उनकी शादी किसी राजकुमार से कराना चाहते थे। कई राजकुमार ने राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमारी विद्योत्मा की शर्त थी कि जो उन्हें शास्त्रार्थ में मार्क देगा उसी के साथ वह शादी करेंगी। सैकड़ों राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी को शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका। एक से बढ़कर एक विद्वान को राजकुमारी विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ में हराकर तिरस्कार कर भगा दिया। तब कुछ विद्वानों ने अपने तिरस्कार का बदला लेने के लिए किसी महामूर्ख से उनकी शादी कराने की युक्ति सोची। वे सभी किसी महामूर्ख की तलाश में लग गए। संयोगवश एक दिन उन्होंने कालिदास को देखा। वह जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। उन लोगों ने सोचा, इस दुनिया में इस व्यक्ति से ज्यादा महामूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कालिदास को राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह करने के लिए मना लिया और उन्हें शास्त्रार्थ कराने के लिए ले गए। इससे पहले उन्होंने कालिदास को सारी बातें समझा दी कि वे राजकुमारी के सामने अपना मुंह ना खोले, बल्कि वह इशारों में ही किसी भी प्रश्न का जवाब दे। उन्होंने कालिदास के बारे में राजकुमारी विद्योत्मा को बताया कि वे परम ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन इन्होंने आज व्रत धारण किया हुआ है, इसीलिए आप इनसे इशारों में ही शास्त्रार्थ कर सकती हैं। राजकुमारी विद्योत्मा तैयार हो गई। राजकुमारी विद्योत्मा द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब कालिदास ने इशारों में ही दिया। कालिदास के जवाब को वहां उपस्थित सभी विद्वान तर्क के माध्यम से सही ठहराते हुए विद्योत्मा को संतुष्ट कर देते हैं। जब राजकुमारी विद्योत्मा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई तो कालिदास ने 2 उंगली दिखा दी। जब विद्योत्मा ने कालिदास को अपना पंजा मतलब 5 उंगली दिखाई तो कालिदास ने समझा कि वह मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रही हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कालिदास ने राजकुमारी को अपनी मुट्ठी दिखाई, अर्थात उन्होंने थप्पड़ के जवाब में मुक्का मारने की बात कही। लेकिन वहां मौजूद सभी विद्वानों ने विद्योत्मा को यह तर्क देते हुए समझाया कि कालिदास इशारे में बताने चाहते हैं कि 5 इंद्रियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी को एकजुट कर संचालित करने वाला मन ही है। इस तर्क से प्रभावित होकर विद्योत्मा ने कालिदास से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि राजकुमारी को लगा कि कालिदास एक प्रकांड विद्वान है। इस प्रकार राजकुमारी विद्योत्मा की कालिदास के साथ शादी हो गई। एक दिन विद्योत्मा अपने कक्ष में बैठी थी। बाहर से किसी तीव्र स्वर को सुनकर उसने कक्ष के बाहर खड़े कालिदास से पूछा, किम वदति? कालिदास ने उत्तर दिया, उट्र वदति। यहाँ पर उष्ट यानी ऊंट के स्थान पर उट्र सुनकर विद्योत्मा को आभास हुआ कि छल पूर्वक एक मूर्ख संग उसका विवाह कराया गया है। फलतः विद्योत्मा ने कालिदास जी का बहुत अपमान किया और अपमानित कर घर से निकाल दिया और कहा, जब तक तुम इतने विद्वान नहीं बन जाते जितना कि तुमने मुझे ढोंग दिखाकर छल से विवाह किया, तब तक वापस मत आना। अपनी पत्नी से घोर अपमान के बाद कालिदास ने निश्चय किया कि वह तब तक अपने घर वापस नहीं कदम रखेंगे जब तक वह एक प्रकांड विद्वान नहीं बन जाते। इस निश्चय के साथ उन्होंने घर का परित्याग कर दिया। तो यह थी कहानी कालिदास के विवाह की। अगले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि महामूर्ख कालिदास कैसे बने परम ज्ञानी और संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान, और कैसे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में शामिल हुए। तो बने रहे हमारी इस वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।